हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपरस्टार चैनल एंड दिस इज याद फॉर योर हेल्प। जी हाँ दोस्त, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया यानी ब्रिलियंट मॉडल लेवल से पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आपको पता ही होगा कि मैं इससे पहले 106 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब तक दे चुका हूँ, क्योंकि मैं आपसे वादा किया था, आप लोगों से वादा किया हूँ कि मैं 350 या 450 तक ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो मैं 106 तक अपलोड कर दिया हूँ और आज 107 से लगभग 200 तक लेके आया हूँ। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और जो मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को आप पहले सब्सक्राइब करें, और जो पहले से हैं तो वो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो दोस्त, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो अगर 106 तक अगर नहीं देखे हैं तो मेरा चैनल में जाकर के आप सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। और कोई अगर हिस्ट्री के अगर स्टूडेंट है तो आप भी जाकर के वहाँ देख सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री के जो है मैं चैप्टर वाइज ही दिया हूँ। आप लोग देखे भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट देखे भी हैं, तो आपको पता ही होगा कि मैं चैप्टर वाइज मतलब कवर कर रहा हूँ किसका, हिस्ट्री का। तो चैप्टर 9 या चैप्टर 10 तक अब तक मैं अपलोड कर दिया हूँ, तो आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। और तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपका फ्रेंड्स भी इसका लाभ ले सके। तो दोस्त, मैं शुरू करता हूँ। इसमें क्या करा 107वां क्वेश्चन क्या करा कि सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो आपको पता ही होगा कि यहाँ क्या है, 5 वहाँ है, मतलब 5 दिया हुआ है, तो 5 एक्चुअली 5 ही है। ठीक है, तो यहाँ जो है अस्थायी अगर पूछा जाए तो अस्थायी में कितना है, 10 है, और सदस्यों की कुल संख्या पूछा जाए तो कितना होगा, 15 होगा। तो आप इन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे क्योंकि आपका इससे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कहा था संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो यहाँ जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे जो बड़ा अंग कौन सा है, तो यह है क्या है, सुरक्षा परिषद है। क्योंकि यहाँ जो है महासभा दिया हुआ है, एक्चुअली महासभा नहीं होगा, ये रॉन्ग है। आपका जो करेक्ट आंसर है यानी सुरक्षा परिषद है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या था विश्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो विश्व जो बैंक का जो स्थापना हुआ तो कब हुआ था, यानी 1944 में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कहलाता है कि विश्व के देशों के बीच व्यापार संबंधों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो यहाँ जो है कौन सा संगठन है, तो आपको पता होगा कि विश्व व्यापार संगठन है, ये यानी करेक्ट आंसर है इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कहलाता है किस संधि में परमाणु परीक्षण को पूर्णतः वर्जित किया गया है। तो किस संधि में किया गया था, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध, यानी सी यानी करेक्ट आंसर आपका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या करा था मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई। तो यहाँ जो किया गया था, कब किया गया, 1948 में किया गया, डी यानी करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कहता है कि बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो यहाँ जो है कौन सा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है बच्चों के लिए अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो यहाँ जो है यूनिसेफ होगा, क्योंकि यहाँ जो है बी यानी आपका यानी रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ जो है यूनिसेफ दिया हुआ, सी यानी करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है गाइस, क्या कराता है 114वां क्वेश्चन क्या करा कि भारत विकास की योजना में प्रथम प्राथमिकता किससे संबंधित है। तो यहाँ जो है आपका कृषि होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, कृषि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कहलाता है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन का निर्णय कब लिया गया था। तो यहाँ जो कब लिया गया था, 1990 में लिया गया। कब लिया गया, 1990 में, यानी बी यानी करेक्ट आंसर इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कहता है शांति हेतु एकजुट हो जाओ योजना का प्रस्ताव कौन था। तो यहाँ जो रखा था, कौन रखा था, डीन अचेसन रखा था। किसने, डीन अचेसन। यहाँ तो ए यानी करेक्ट आंसर आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कहता है नव उपनिवेशवाद पदबंध किसने गढ़ा था। तो यहाँ जो कौन गढ़ा था, तो यहाँ सी यानी आपका करेक्ट आंसर है, एन कुरमहा, यानी सी यानी आपका करेक्ट आंसर है, सी यानी करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कराता है कि यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा क्या है। यूरोपीय संघ की सदस्यों की मुद्रा क्या है, यानी बी यानी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कहता है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद है, आपको पता ही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कहता है लिट्टी एक आतंकवादी संगठन कहाँ का है। लिट्टी जो है एक आतंकवादी संगठन कहाँ का है, श्रीलंका का है, ये यानी आपका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गए, इंदिरा गांधी ने आपातकाल किस वर्ष लगाया था। जो किस वर्ष लगाया था, 1975 में लगाया था, ये यानी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गए, क्या कहा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा जो किसने दिया था, ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, बी यानी आपका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गए, क्या नौखली अब किस देश में है। नौखली जो है किस देश में, बांग्लादेश में, यानी सी यानी आपका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गए, क्या विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। विश्व जो बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वो वाशिंगटन में, सी यानी आपका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या यूरोपीय संघ के झंडे में सितारों की संख्या कितनी है। तो सितारों का जो संख्या है तो वो 12 सितारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या स्टार का फुल फॉर्म क्या है। तो स्टार का जो फुल फॉर्म होता है क्या है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिड्यूकेशन ट्रेटी। ठीक है, तो यानी आपका ए यानी करेक्ट आंसर है इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ जो है 1900 किस वर्ष हुआ था, 1900 यहाँ जो हुआ था भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता का हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था। तो ये क्या हुआ था, 1954 में हुआ था, डी यानी आपका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा, क्या कहता है 1967 में स्थापित राज्यों की गैर कांग्रेसी सरकार ने किस संवैधानिक पद को समाप्त किए जाने की मांग की।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका यानी राज्यपाल करेक्ट आंसर होगा, ए यानी करेक्ट आंसर है। हरित क्रांति का जनक कौन है? तो हरित क्रांति का जनक आपको पता ही होगा कि 129वां को जो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हरित क्रांति का जनक कौन है, तो यानी सी यानी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? हरित क्रांति का जनक क्या है? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, एक तो हरित क्रांति का जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन है। एक्चुअली यहाँ पूछ रहे हैं क्या हरित क्रांति का जनक कौन है, तो यहाँ जो है कहा जाता है किसको? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। सी यानी आपका करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कहते हैं? गुट निरपेक्ष आंदोलन पर मुख्य रूप से विचार किया गया था, तो किससे किया गया था? ए यानी आपका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 के दौरान मित्र राष्ट्रों की अगुवाई जो देश कर रहे थे वे थे कौन थे? तो यहाँ जो है सी यानी आपका करेक्ट आंसर, अमेरिका और स्विस संघ, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहा था। सी यानी आपका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन एक राज्य नहीं है? तो ये जो असम तो राज्य ही है, आपको पता है। मणिपुर भी राज्य है, दिल्ली नहीं है क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसीलिए दिल्ली नहीं है। ठीक है, कि दिल्ली नहीं है, तो आपका सी यानी करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, मंडल कमीशन की सिफारिश को किसने लागू किया? तो मंडल कमीशन की सिफारिश को किसने लागू किया? यानी वीपी सिंह ने लागू किया। किसने? वीपी सिंह ने, यानी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, ये किस देश का नारा था कि निजी सार्वजनिक है, सार्वजनिक निजी है? तो महिलाओं के आंदोलन का नारा था। ठीक है, 35 का यानी बी आपका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसने स्वेत संघ में प्रस्ताविका की शुरुआत की थी? तो यहाँ जो किसने किया था, तो यानी मिखाइल गोर्बाचोव किया था। किसने? मिखाइल गोर्बाचोव, बी यानी आपका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न मिला था, तो यहाँ कब मिला था? यानी बी यानी 1991 मिला था। कब? 1991 में, आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या था? चिपको आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सभी यानी डी यानी सभी सही है। ठीक है, उपयुक्त सभी, डी यानी आपका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या था? डॉक्टर अंबेडकर ने किस संघ की स्थापना की थी? तो यहाँ जो किसने किया था? अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की थी। किसने? अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की, सी यानी आपका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलता गाइस, क्या था? 140वां क्वेश्चन, कि सामाजिक न्याय के साथ विकास हो, इनमें से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो बी यानी आपका निजी क्षेत्र की प्रगति हो, बी यानी आपका करेक्ट आंसर है। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आप लॉन्ग वीडियो नहीं बना रहे, इसीलिए मैं आज लॉन्ग वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, तो आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप इसको कष्ट करके जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका लास्ट इसमें क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्या है? विश्व व्यापार संगठन वास्तव में आया, तो यहाँ जो कब आया था? 1945 में आया। ठीक है, 1945 में आपका डी यानी करेक्ट 1945 होगा उसका, सॉरी ये जो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा 141 का, तो यानी 1945 होगा। यहाँ 1900 का दिया हुआ, 95 दिया हुआ, एक्चुअली आपका 1945 होगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है 142वां, क्या भारतीय स्वतंत्रता के साथ राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या थी? क्या थी? तो यहाँ जो है आपका डी यानी देशी रियासतों की भारतीय संघ में विलय, यानी डी यानी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या है? नव निर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो नव निर्माण आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, यह किसने किया था? जय प्रकाश नारायण ने किया था, सी यानी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कहता है? संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो ये आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा है। ठीक है, ये यानी आपका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कहलाता है कि 1975 में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? तो ये है जो कब किया गया था? 352 अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया गया था, ये यानी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कहता है? कौन व्यक्ति सभी सदन के सदस्य रहे हैं? लालू प्रसाद यादव रहे हैं। ठीक है, बी यानी आपका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विश्वीकरण के चलते विश्व का स्वरूप हो गया है, तो यानी आपका ए यानी करेक्ट आंसर होगा, विश्विक गांव, यानी ये आपका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कहलाता है? वर्ल्ड सोशल फोरम के प्रथम बैठक किस देश में हुआ? तो ये जो कब हुआ था? ब्राजील में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राजील में, सी यानी आपका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कहता है? कश्मीर के पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के विरोध में बगावत किसने की? तो ये जो है किसने किया? मुसलमानों ने किया था। बगावत किसने किया था? मुसलमानों ने किया था। 149 का जो है आपका सी यानी करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है गाइस, क्या करें? बीपी मंडल ने अपनी रिपोर्ट कब संसद में पेश की थी? तो यहाँ जो है कब किया था? 1982 में किया था। तो दोस्त वीडियो लॉन्ग हो रहा है, इसीलिए मैं आप यहाँ से शॉर्ट कर रहा हूँ, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, क्योंकि मैं आप लोगों से वादा किया हूँ जो कि 350 या 400 तक मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो यहाँ जो है वीडियो लॉन्ग हो रहा है, इसी वजह से मैं वीडियो को यहीं तक एंड कर रहा हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्या है? 151 क्वेश्चन क्या है? बीपी मंडल आयोग की सिफारिश को किस सरकार ने लागू किया?
किसने लागू किया था? राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार, ठीक है। तो इससे पहले आपको हम बताए थे कि 200 लेके आऊँ, एक्चुअली यहाँ वीडियो लॉन्ग हो गया, इसी वजह से मैं 151 तक, इसके लिए सॉरी। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हो आप कमेंट में यस लिखेंगे, मैं आप लोगों आपका कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा बेहद। ठीक है गाइज, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।